हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम बात करेंगे गल्फ वर्सेस बे, यानी कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन चीजों के लिए हम बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑल अबाउट गल्फ एंड ऑल अबाउट बे, यानी कि गल्फ रिलेटेड जितने सारे सवाल बन सकते हैं एंड बे रिलेटेड जितने सारे सवाल बन सकते हैं वो भी हमने करवाया। उसके साथ साथ जितने सारे कंसेप्ट हो सकते हैं वो भी करवाया, यानी कि डिटेल्स वीडियो आपका गल्फ एंड बे का। तो इस वीडियो में हम उस गल्फ एंड बे का क्या डिफरेंसेस होते हैं इन चीजों इन डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक दो पिक्चर का मदद से एक बात बोलना चाहता हूं। तो देखिए, ये आपका क्या है, गल्फ का पिक्चर है एंड ये आपका बे का पिक्चर है, ठीक है। तो इस गल्फ का आपका जो माउथ होगा, तो इस वाले पोर्शन का हम गल्फ का माउथ बोलेंगे। तो जिस जगह पे आप देखिए कि ओशन का वाटर इन लैंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इस जगह को हम बोलेंगे कि माउथ ऑफ द गल्फ। एंड इस जो बे पे देखिए, जो ओशन का जो वाटर है ना, वो लैंड की ओर आ रहा है, तो इस जगह को हम बोलेंगे कि माउथ ऑफ द बे, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि गल्फ, यानी कि गल्फ का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, गल्फ इज अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन इनटू लैंड मास विद अ नैरो माउथ दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। तो देखिए, इस डेफिनेशन की मदद से हम गल्फ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो गल्फ क्या होगा कि गल्फ इज अ लार्ज इनलेट, ठीक है। तो देखिए, एक लार्ज इनलेट, तो इसको इनलेट क्यों बोला जाता है। देखिए, ये जो आपका ओशन है ना, तो ओशन का जो वाटर है, तो ओशन का वाटर क्या हो रहा है कि लैंड मास के ओर आ रहा है, इन कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इनलेट। अरे लार्ज इसलिए क्योंकि जो गल्फ है ना, वो सब बड़ा होता है जो बेस है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि लार्ज। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है कि फ्रॉम द ओशियन टू लैंड मास विथ ए नैरो माउथ। तो देखिए, जो ओशियन से जो लैंड मास की ओर जा रहा है ना, तो इसका जो माउथ वो नैरो हो रहा है। देखिए, जो ओशियन एंड इस जगह पे क्या है, ओशियन में क्या है, ओशियन का वाटर लैंडमास को आ रहा है, तो इस जगह का इसका माउथ हमने पहले बताया था, माउथ है। तो माउथ जो पोर्शन होगा गल्फ का, वो थोड़ा सा नैरो होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए क्या है कि माउथ इज नैरो ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंडमास, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो लैंडमास होगा ना, तो लैंडमास से घिरा हुआ रहेगा, देखिए चारों ओर से लैंडमास से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि गल्फ। और हम बात करेंगे बे के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये डेफिनेशन की तरफ से था, तो गल्फ के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि बे। तो व्हाट इज बे। तो बे इज स्मॉलर एंड लार्जर इनलेट। तो बे की स्मॉलर भी बोला जाता है, लार्जर भी। क्यों, देखिए बहुत सारे ऐसा बे है कि साइज में बहुत बड़ा है गल्फ से, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बे होगा वो साइज में छोटा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि स्मॉलर एंड लार्जर इनलेट। तो इनलेट की बोला जाता है। तो बे में भी क्या होता है कि जो ओशन का वाटर होता है वो लैंड की ओर आते हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि इनलेट। जनरली वेयर द लैंड कार्व्ड इनवर्ड एंड इट हैज ए ब्रॉड एंड वाइड माउथ, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए, जो लैंड है ना, इनवर्ड कार्व रहेगा। देखिए, ये लैंड है आपका, इनवर्ड कार्व है, ठीक है। अगर आउटवर्ड कार्व होता तो इस तरफ से होता, ठीक है, तो इस तरफ से तो नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि इनवर्ड कार्व। एंड इसका जो माउथ है ना, ये माउथ थोड़ा सा वाइड होगा गल्फ से, थोड़ा सा। गल्फ का देखिए जो माउथ तो कितना नैरो है, लेकिन इस जगह पे बे के अगर आपने इसका माउथ को अच्छे से देखोगे तो कितना बड़ा आपको नजर आएगा, ठीक है। इसका माउथ वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके साथ साथ गल्फ का देखिए दूसरा पॉइंट के बारे में बात की जाए तो देखिए, गल्फ इज ए वाटर बॉडी वेयर दोज मैक्सिमम पार्ट इनक्लोज बाय द लैंड एंड हैज ए स्मॉल माउथ। तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ना, वो क्या होता है कि आपका जो लैंड से घिरा रहता है। देखिए, ये जो आपका गल्फ है, गल्फ का देखिए चारों ओर से देखिए लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जगह बचा है, इसको हम बोलेंगे कि माउथ। एंड अगर हम बे के बारे में बात करें, देखिए बे इज ए सेमी सर्कुलर एंड इट इज इनक्लोज बाय द एंड सो इट इज इनक्लोज बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड ओनली, ठीक है। तो देखिए, बे क्या होता है कि सेमी सर्कुलर है। देखिए, एक सेमी सर्कुलर का शेप है, इसका शेप क्या है कि सेमी सर्कुलर है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर शेप है। एंड देखिए, इसमें मैक्सिमम क्या हो सकते हैं कि तीनों ओर से इसको एक घेरा सकते हैं, लेकिन एक जगह, यानी कि जो चार, अगर इसको अगर मान लिया जाए कि इसमें 4 पोर्शन है, ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये आपका 4 पार्ट, तो इसमें क्या होगा कि एक जगह वो खुले रहेगा और वो बहुत बड़ा होगा साइज में इसका माउथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दूसरी पॉइंट। एंड तीसरी पॉइंट देखिए, गल्फ आर ग्रेटर इन साइज, शेप एंड डेप्थ। यानी कि गल्फ जो होता है तो ज्यादातर उसका साइज, उसका शेप, उसका डेप्थ ज्यादा होता है किसके तुलना से, बे के तुलना से। एंड दे आर जनरली लार्जर एंड डीपर इनलेट एंड देन बे, ठीक है। तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। एंड बे के बारे में बात करें तो बे क्या, बे इज यूजुअली स्मॉलर इन साइज। इसका साइज जो ज्यादातर स्मॉलर होता है, लेकिन एक बात बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, इट टिपिकली वाइडर देन एट ए गल्फ। तो गल्फ से इसका जो वाइड थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। एंड एक्सेप्शन बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल के बारे में बात किया जाए तो बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है, इसका साइज ये बहुत बड़े गल्फ जो गल्फ ऑफ मेक्सिको जो सबसे बड़ा है, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और इसका साइज, इसका जो वाइड है, इसका जो साइज वाइड, यानी कि जो वाइड है ना, वो बड़ा होगा गल्फ से। क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए इस जगह पे देखिए जो सेमी सर्कुलर शेप होगा, तो अगर ऑब्वियसली बात है सेमी सर्कुलर होगा, तो सेमी सर्कुलर अगर होगा तो इसमें आपका क्या होगा कि वाइड ज्यादा होगा। और एक बात आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए कि मान लीजिए ऐसा बहुत सारे आपको जो गल्फ एंड बे रिलेटेड जो लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने में लग सकता है कि हमने बताया कि जो बेसिक सा डिफरेंस है, इसका माउथ छोटा होगा एंड इसका माउथ बड़ा होगा। तो बहुत सारा ऐसा गल्फ में आपको देखने को मिल सकता है जो माउथ है वो थोड़ा सा वाइड है, उसके बाद भी उसका हम गल्फ बोलते हैं। उसका वजह ये है, देखिए अगर ये गल्फ ऑफ मेक्सिको अभी इस टाइम में ऐसा है, ठीक है। और ये जो फ्लोरिडा जो है ना, फ्लोरिडा है जो थोड़ा सा द्वीप, यानी कि जो आइलैंड एरिया है, या मान लिया जाए कि इस जगह इरोजन हो गया है या सबडक्शन की वजह से ये समंदर का, यानी कि ओशन से अंदर चला गया है। तो इस टाइम में
क्या होगा, इसका जो माउथ वो वाइडर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका इरोजन हो गया, ये जगह इरोजन हो गया, ये सबडक्शन हो गया, तो आपको क्या होगा, तो इसका जो माउथ आपको क्या होगा, ऐसे दिखेगा, बहुत बड़ा माउथ होगा, तब आपको देखने में लगेगा कि गल्फ है। लेकिन नहीं, जब इसको नामकरण किया जाता है तब जिस सिचुएशन में जिस शेप वो रहता है उसके बाद ही उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारा ऐसा आपको गल्फ देखने को मिलेगा, लगभग बे की तरह शेप में है। अगर बे के बारे में बात किया जाए तो उसी टाइम उसी देखिए कि इस जगह पे मान लिया जाए कि इसका डिपोजिशन हुआ, तो बार बार डिपोजिशन होकर ये जो इसका डिपोजिशन होकर आपका जो माउथ एरिया वो ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटा हो गया। माउथ जब एरिया छोटा हो जाएगा तो आपको देखने में लगेगा कि माउथ जो छोटा है, यानी कि ऑब्वियसली वो गल्फ होगा। तो नहीं फ्रेंड, वो वे होगा, क्योंकि उसका पहला जो शेप था ना वो ऐसा नहीं था। तो पहला जब शेप था उसका वे के तरह था, इसलिए उसका नाम पहले वे रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गल्फ एंड वे में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।